आपस की बात आफ्ताब चांडियों के साथ में आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान सिंध के नायब सदर मलिक रशीद गिलानी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। आइए इनसे आज इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, उसके बाद जो है कि नतायज जो हैं अभी तक आ रहे हैं, चैलेंज हो रहे हैं, इस हवाले से आज बात करेंगे। हाल मलिक साहब खैरियत है? बिल्कुल अल्लाह ठीक। का शुक्र है। आप सुनाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रूल न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज ये इज्जत बख्शी हमें जो है हमारे ऑफिस में आए आप लोग जो है, और आफ्ताब चांडियो साहब का जो है बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी आवाज़ जो है आज जो है पूरे हैदराबाद पूरे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला जो है तहरीके जवानान पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाएंगे। आफ्ताब चांडियो साहब बहुत बहुत सर शुक्रिया। मेरा आपसे सवाल था कि एन 220 के आप कैंडिडेट थे। इलेक्शन के दौरान क्या क्या परेशानियां आपको पेश आई और आवाम की तरफ से क्या वोट बैक आपको मिला? 8 फरवरी का जो इलेक्शन था जो है इंतहाई जो है खुशगवार मूड में हुआ जो है, और आला क़यादत भरपूर जो है मेरा जो उन्होंने साथ दिया जो है। अब्दुल्ला गुल साहब ने भी टेलीफोन किया मुझे जो है, और उन्होंने जो है हिम्मत बढ़ाई मेरी जो है, कारकुनों की हिम्मत बढ़ी, मेरी हिम्मत बढ़ी, और अवाम ने जो है मेरा भरपूर साथ दिया क्योंकि तहरीके जवानान पाकिस्तान जो है हमारे बानी कायद जो है जनरल हमीद गुल साहब है, उनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा जो है लोगों ने जो है तवज्जो दी इसके ऊपर जो है, और इंशाअल्लाह ताला जो है उन्होंने वादा भी किया तहरीक ज्वाइन करने के लिए, और भरपूर जो है हमें वोट भी मिले। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है कि इलेक्शन तो पुरअमन तरीके से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, लेकिन ये है कि हर पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह नतायज जो दिए गए हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है, हर जीडीए की जानिब से और पीटीआई की जानिब से और दीगर जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये है कि चैलेंज किया गया है, नतायज को चैलेंज किया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरा एक ही जवाब है जो है, क्योंकि पाकिस्तान जो भी जिन हालात से गुजर रहा है हमें ये भी मद्देनजर रखना है। इलेक्शन तो हो गए जो है, अब इलेक्शन के जो है चलाना कैसे, हम लोगों को जो है गवर्नमेंट कैसे बनती है उसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए, ताकि गरीब आदमी जो पिस रहा है ना उसके लिए जो है अहमियत की हामिल होगी। जो भी गवर्नमेंट आए वो जो अवाम का सोचे जो है, और जितने भी देखो हार जीत तो जो है मुकद्दर का नसीब होती है जो है, हर इंसान जो अपना मंशूर लेकर आता है, तकरीबन सारी सियासी पार्टियों का एक ही मंशूर होता है, वो जीतने के बाद पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है जो है। मेरी एक ही ख्वाहिश है ताकि जो भी वजीर आजम बने वो पाकिस्तान के लिए काम करे। मुल्क के अंदर काफी अरसे से एक महंगाई का तूफान जो है पाकिस्तान में मौजूद है, जिससे गरीब तबका जो है बहुत पिस रहा है इस चीज से। क्या हुकूमत बनने के बाद सस्ती होंगी चीजें, आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, या सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये पेट्रोल या दीगर चीजें, गैस वगैरह या दीगर चीजें जो थी इनको ब्रेक लगाया गया है और जैसे ही हुकूमत बनती है और एकदम से जो है महंगाई का तूफान फिर आ इंशाअल्लाह जाएगा? ताला जो ऐसा नहीं होगा जो है, अब जो है गवर्नमेंट आएगी तो काम करना पड़ेगा उन लोगों को जो है ना। तो जैसे कैंडिडेट आजाद उम्मीदवार गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो आपके ऊपर लोगों ने एतमाद किया है उस एतमाद को कभी ठेस ना पहुंचाना जो है, क्योंकि बिकना जो है ना वो गलत है जो है। अपने जो है मैंडेट आपको आवाम ने दिया तो आवाम के बारे में आप लोगों को जो है सोचना पड़ेगा जो है, ना तो आइंदा फिर जो है आपकी गुंजाइश नहीं होगी। आप बन बिल्कुल जाती है, क्या अपोजिशन में जो बैठे हुए हैं ये 5 साल हुकूमत को चलने देंगे? हाँ, जो भी गवर्नमेंट आ जाए, देखो जो गवर्नमेंट तो आनी है ना जो है, अब उसमें कोई भी एक्स वाई जेड आता है तो उसको जो है भरपूर उसको जो है 5 साल का मौका मिलना चाहिए ताकि वो मुल्क के लिए जो है काम कर सके, और हमारे जो गरीब आदमी है बेचारे जो है बिल्कुल ही जो पिसे हुए लोग हैं उनको ऊपर लेकर आना चाहिए जो है। इलेक्शन जो है ऐसे नहीं होते, इसमें भी जो है खरबों रुपया लगता है जो है, वो किसका पैसा, वो अवाम के पैसा, हमारा पैसा जो है। तो मेरी तो है बात के इनको जो पूरे जो अपने 5 साल जो पूरे करने चाहिए और इनको मौका देना चाहिए ताकि जो है काम नजर आए। अगर हम एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो पाकिस्तान में भी इस पोजीशन के ऊपर मैं आपको बता नहीं सकता जो है, दोबारा इलेक्शन की तरफ हम नहीं जा सकते। तहरीक जवाना में पाकिस्तान व कश्मीर क्या एजेंडा है, क्या मंशूर लेके अवाम के अंदर आए?
हमारा मंशूर जो है अदालत, किफालत और हिफाजत और तालीम के ऊपर है। ये 4 हमारे जो है मंशूर के अंदर शामिल है। और मंशूर देखें चांदू साहब, जो है मंशूर सब तंजीमों का एक ही होता है। बाकी हमारा जो है ज्यादा जो है वो है तालीम और हिफाजत के ऊपर है। जो है हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और हमारी जो है बॉडी भी तश्कील दे दी गई है सिंध के अंदर। जो है अब लोग हम जो है UC-22 पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आइंदा इलेक्शनों में जो है आपको जो है तहरीके जवानान पाकिस्तान भरपूर अंदाज में नजर आए। अच्छा, अगर तहरीके जमाना ने पाकिस्तान और कश्मीर को मौका मिलता है तो आवाम के लिए क्या फैसिलिटीज होंगी, क्या आवाम उम्मीद रख सकता है? अगर हमें मौका मिलता है तहरीके जवानान पाकिस्तान गवर्नमेंट बनाने का, तो इंशाअल्लाह ताला जो है हम इसके ऊपर काम करेंगे जो है, और आवाम के लिए भरपूर जो है काम किया जाएगा। क्योंकि लोग बाग आते हैं, गैस पे बिजली पे रोना पीटना तो लगा रहता है, जो बाकी जीतने के बाद जो है वो आवाम के अंदर नहीं आते। जो है अब आपको भी पता है, जो लोग बाग इतना खर्चा करके जा रहे हैं असेंबलियों के अंदर, जो है बच्चे बच्चे को पता है कि इनकी बोलियां लग रही है। जो है वो क्यों लग रही है? अगर यही पैसा जो है इतना खर्च कर रहे हैं, यही पैसा अगर आवाम के ऊपर खर्च करते थे तो हमें चीज की जरूरत नहीं पड़ती आज। जो इंशाल्लाह ताला जो है हम जो है जो पिसा हुआ तबका जो है हम उसको ऊपर लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। मलिक साहब, आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? आवाम के लिए एक ही पैगाम है कि वोट जो है ना बहुत सोच समझ के देना चाहिए। ये बड़े जितने भी सियासतदान है सब ये नूरा कुश्ती होती है इनकी। जो आज वो एक प्लेटफार्म पे बैठे हुए हैं, खाली उनकी नजर में गवर्नमेंट बनाना और गरीबों के ऊपर जो है हुक्मरानी करना। ये सोच जो है आवाम के अंदर आनी चाहिए। जो है ताकि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो है नुमाइंदों से जो है बजाय सेल्फी खिंचवाने के उनसे सवाल करें कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया और हमारे जो है क्या काम कर रहे हैं आप। जो है सेल्फी से काम नहीं चलता। जो है यानी अपने हकूक के लिए अपने हकूक के लिए उनको उठना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा चांदू साहब, इलेक्शन हो रहे थे तो जितनी पार्टियां थी ये आपस के अंदर जो है लड़ भी रहे थे और एक दूसरे को जो है गालियां भी दे रहे थे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। जी सही। और आज ये हालत है कि एक टेबल के ऊपर जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है अपने इख्तलाफात भुला के, कौम के जो है उन्होंने जो वादे कहते हैं वो भुला के जो है आपस के अंदर एक बैठ के चाय एक जगह पी जा रही है इनकी। जो है अब आवाम को सोचना चाहिए, कल तक ये लोग जो गालियां बक रहे थे और आज जाके हमारा जो मैंडेट है उनकी गोद में जाके गिर गए इन लोगों ने। लोग बात कहते हैं वोट को इज्जत देता हूं, मैं कहता हूं आवाम को इज्जत दें आप लोग। जो आपको यहां तक पहुंचाया इन लोगों ने, जो उनके लिए आप क्या कर रहे हो? जो आपको अपनी गवर्नमेंट की लगी पड़ी है। पाकिस्तान कहां से कहां चलेगा आज आप देखेंगे। पाकिस्तान के लिए कोई बात करने को भी पसंद नहीं है। जो हमारी अफवाज के ऊपर जो है गंदे गंदे इल्जाम लगाती हैं लोग। जो अगर ये सोनी धरती है तो इसके पीछे वर्दी है। अगर ये ना हो तो पाकिस्तान आज मेरे ख्याल से तो मुश्किल हो जाता, जो सियासतदानों ने यहां तक पहुंचा दिया। सियासत के अंदर ये आते हैं टूटे फूटे जो है, और 2-3 साल के अंदर आप देखो ये कहां चले जाते हैं। जो कहां से आता है ये पैसा इनके पास? ये सारा हम का ही पैसा होता है, ये सब आते हैं हमारा पैसा है। ये आप देख रहे हैं क्या चल रही है, मंडी चल रही है, मंडी लगी हुई है। हाँ बेशक, इस्लामाबाद में तो मंडी लगी हुई है इस्लामाबाद के अंदर। जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मलिक साहब, आपसे हम लेंगे इजाजत, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ आज मौजूद थे तहरीके जमाना ने पाकिस्तान व कश्मीर सिंध के नायब सदर और NA 220 के कैंडिडेट मलिक रशीद निर्बान गिलानी साहब। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि सब सियासतदानों को मिलकर पाकिस्तान का सोचना चाहिए, ना कि अपने ज़ाती मफादात के हवाले से इनको सोचना चाहिए। और मुल्क के जो अभी हालात हैं कि जिसकी भी हुकूमत आती है उनको मिल बैठ के 5 साल पूरे करने चाहिए, क्योंकि मुल्क की हालात अभी बिल्कुल बेहतर नहीं है और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। और लिहाजा अवाम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें।